प्रश्न 5 हमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें जो है आसान है कौन सा, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम ज्ञात करेंगे इसे, जो कि आसान है। पग विचलन विधि x बार बराबर फार्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई। चलो अब हम इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे एक्स आई का। ये बारंबारता है, इसे हम एफ आई बोलते हैं। इसे एक्स आई को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो निचली सीमा जब हम ये निकालेंगे तो इस वर्ग में देखेंगे निचली सीमा 50 है और ये बड़ा कितना है 52। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 को आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 102 का आधा 51। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 53 और 55 को जोड़ देंगे तो 108। 108 में हम आधा करेंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 54। यहाँ पर देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है, 3 हम जोड़ते जाते हैं, ये 57 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा जो अगला संख्या हो जाएगा 3 जोड़ देंगे इसमें 60, फिर 3 जोड़ेंगे इसमें 63 हो गया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसमें यू आई का मान। तो यू आई बराबर फार्मूला हम जानते हैं एक्स आई माइनस ए बट्टे एच होता है। अब इसमें एक्स आई तो पता है हमें, लेकिन ए और एच नहीं पता है। तो एक ज्ञात करते हैं कैसे, एक्स आई का जो मान है इसमें बीच वाला मान को हम कहते हैं ए का मान लेते हैं ए। तो ए बराबर कितना है 57 और एच का मान जो है हम यहाँ पर अंतराल लिखेंगे। यहाँ पर देखने से लग रहा है 2-2 का अंतराल है, लेकिन 3-3 का अंतराल है। ये 53 यहाँ पर आता तो 50 हो गया। यहाँ पर 3-3 का अंतराल हो रहा है, देखने से 2-2 लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो छूटा हुआ 52 अगर यहाँ पर रहता फिर यहाँ पर रहता 54 तो हम समझते 2-2 का, लेकिन यहाँ पर जो है 52 है फिर यहाँ से 53 से चालू हुआ है, मतलब 53 वहां पर जाता। तो हम यहाँ पर h का मान कितना लेंगे 3 लेंगे। अगर यहाँ पर 50 52 है फिर 52 रहता 54 56 रहता, तब हम इस तरह से लेते 2h का मान। लेकिन यहाँ पर क्या है एक एक बढ़ करके है तो 2 ऐसे हो गया, एक और वो ज्यादा करके 3 हो गया h का मान। अब यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं एक्स आई का मान यू आई का मान। यू आई का मान जब पहला निकालेंगे तो एक्स आई हमारा कितना है 51 माइनस 57 बट्टे 3। इसको हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -6 बट्टे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये -2 आ गया हमारा मान। तो -2। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं एक एक जोड़ते जाते हैं। इसमें एक जोड़ेंगे तो -1, एक जोड़ेंगे इसमें 0, एक जोड़ेंगे 1, एक जोड़ेंगे इसमें 2 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर एफ आई यू आई का गुणनफल निकाल लेंगे। एफ आई ये है, यू आई ये है, दोनों को गुना करेंगे 15 दूना -30 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे -110 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 115 और 2 से गुना करेंगे 50। अब हम जोड़ लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे एफ आई का योग, ये टोटल हमारे पास दिया हुआ है कितना, जोड़ लेते हैं 5 5 10 5 15 5 20 बाकी 2 अब 2 4 3 7 8 2 10 बाकी 1 3 1 4 400। ये बुक में भी लिखा रहता है 400, यहाँ पर भी हम फिर भी जोड़ लिए। अब यहाँ पर भी योग निकाल लेते हैं इसका पूरे का। ये दोनों तो माइनस में है, 110 माइनस 130 कितना हो जाएगा -140। और यहाँ पर कितना है हमारे पास 115 और 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 115 है और 50 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 165, लेकिन प्लस वाला है तो इसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब घटाएंगे इसको, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे ये तो कट गया। कितना निकल गया हमारे पास, योग निकल गया 25। अब सारे मान हम इसमें रख देते हैं। ए का मान हम 57 लिखे हैं प्लस एच का मान 3 गुना इसका मान 25 निकाले हैं बट्टे 400। चलो यहाँ पर 4 गुना 100 इसको लिख सकते हैं, 400 को 4 गुना 100 लिख सकते हैं। काटने के लिए 25 और ये कट गया 25 चौके 100।
चलो 57 प्लस 3 ऊपर चला गया, नीचे में 4 चौके 16। अब ये बट्टा में है, इसको पॉइंट में ले जाते हैं, तो पॉइंट 16 से भाग देते हैं 3 में, 16 भागा 3। यहाँ पर भाग तो लगेगा नहीं, एक पॉइंट देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 एकम 16। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना निकल गया? 14। पॉइंट दिया हुआ एक जीरो उतारेंगे, 16 8 128। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 1 12। पॉइंट दिया हुआ एक जीरो उतारेंगे, 16 7 112 8। इस तरह से हम निकाल लिए। अब यहाँ पर छोड़ देते हैं मान, कितना हो गया लिख लेते हैं, 57 प्लस 0.18। चलो आगे क्या करते हैं, 57 प्लस इसको जब जोड़ देंगे तो 0.187 आ जाएगा। हम इस 7 को भी हटा देते हैं तो 58.7 को हटाएंगे तो यहाँ पर जब 5 से बड़ा रहता है संख्या, 5 या 5 से बड़ा रहता है तो पीछे हम 1 जोड़ देते हैं। ये 18 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 19। 8 की जगह पर 1 ज्यादा हो गया, 9 हो गया। ये हमारा मान आ गया, लगभग में आ गया, क्योंकि पूरा पूरा तो कटा नहीं हमारे पास वहां पर, तो लगभग में हम इतना आंसर लिख